देख रहे हैं फेस टू फेस, हमारे साथ है आप नेता साबिर अली जी। नमस्कार सर, हाल ही में बांग्लादेश में बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं और बहुत माहौल वहाँ का बहुत ख़राब है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बेशक बांग्लादेश का मामला है लेकिन दुखदाई मामला है। वहाँ पर जिस तरह का माहौल देखने में आ रहा है, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो नहीं चलने चाहिए। भाईचारे के साथ लोगों को रहना चाहिए, क्योंकि लड़ाई से कभी किसी का भला नहीं हो सकता, हमेशा गलती नतीजे निकलते हैं। और जो ये तख्ता पलट वाली बात है, ये ज़रूर जनता में एक ऐसा आक्रोश रहा होगा जो उनकी बात को नहीं सुना गया होगा, क्योंकि इस इंजाम तक कोई भी बंदा जब पहुंचता है जब वो ज़रूर से ज़्यादा परेशान हो जाता है। अगर वहाँ के प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, उसकी निंदा करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, इंसान तो इंसान है यार। इंसान को इंसान के साथ हमदर्दी होनी चाहिए, और जो वहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं हो रही है, और मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि जल्दी से जल्दी वहाँ के हालात ठीक हों और ये लड़ाई झगड़े बंद हों। तो सर, आप अपने देश के माहौल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? हमारे देश में कैसा चल रहा है, कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, हमारे देश का माहौल बहुत अच्छा है। पूरी दुनिया में देखते हुए हमारे देश का माहौल बहुत अच्छा है। वो कुछ लोग हैं जो राजनीति के चलते कभी कुछ हिंदू मुसलमान कर जाते हैं, लेकिन वो उनकी पॉलिटिक्स है। इसका ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जो हमारे देश का माहौल ख़राब हो। लेकिन मैं फिर भी एक निवेदन करूंगा कि जो लोग यहाँ भी हिंदू मुसलमान में फ़र्क समझते हैं वो ना समझें, क्योंकि आपस में दोनों भाई भाई हैं। इन बातों से कोई हल नहीं निकलने वाला। अगर राजनीति है तो राजनीति तरह से की जाए। कुछ लोग उतार चढ़ा के भाषण दे देते हैं, वो ठीक नहीं है। अब जैसे मैंने एक इंटरव्यू दिया था हमारे रविंद्र नेगी हैं, निगम पार्षद जी, उनके बारे में। मैं उनसे भी एक बात कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के नमस्कार करके, कि देखिए, आपका और दूसरे समुदाय का आपस में कोई झगड़ा नहीं है, कोई दिल बुराई नहीं है। लोगों को जो शिकायत है वो आपकी कार्यशैली से है, आपके काम करने के तरीके से है। आपने एक इंटरव्यू का जवाब दिया कि मुस्लिम समुदाय के लोग मेरे खिलाफ कुछ बातें कर रहे हैं। वो आपके खिलाफ नहीं कर रहे बातें। जिन लोगों को आप कह रहे हैं वही तो सब आपके साथ हैं, उन्होंने आपको इलेक्शन जितवाया है। मिस्टर जैदी साहब ने खास तौर पे लोगों को इकट्ठा करके, और मुन्ना भाई ने, सिराज भाई ने इकट्ठा करके बोला कि यार इस बार ये शरीफ आदमी है, इनको जितवाना है, उनको वोट दिया। अब देखो, उनके दिल को अगर थोड़ी ठेस पहुंची है तो कुछ तो थोड़ा बहुत बोलेंगे ना। आप जनहित में काम कीजिए, सबके लिए काम कीजिए। आपके लिए हिंदू भी उतने ही है, मुसलमान भी उतने ही है। आपसे किसी को कोई शिकायत नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा तो है नहीं। तो आप विनम्रतापूर्वक ये बात सोचिए कि जिन लोगों की दुकानें और रोजी रोटी को आप बंद करवाते हैं, जिस बेचारे के घर में सुबह कमा के शाम को चूल्हा जलता है, शाम को उसके घर पे क्या हाल होता होगा। आप सिर्फ इसे सुधार लाइए, बाकी आपसे किसी को कोई शिकायत नहीं है। और देखो, जनता दोनों ही तरह की, आप प्रतिनिधि सभी के हैं, किसी एक के नहीं है। और ऐसा नहीं कि आपसे मुसलमान लोग ही थोड़ा सा नाराज हैं, कुछ हिंदू भाई भी नाराज हैं, क्योंकि जब 10 मुसलमानों को चोट पहुंचती है तो उसमें 2-4 हिंदू भी लपेटे में आते हैं। तो आप ऐसा कोई काम ना करें किसी रोजी रोटी जाए, और आप अपने आराम से काम कीजिए, किसी को कोई शिकायत नहीं। सारी जनता आपके साथ है, आपको सबने मिलकर जिताया, कि एक आदमी जिताए हुए आप नहीं है। तो आप जरूर इस बात पर ध्यान दें, मेरा आपसे निवेदन है, और इस शिकायत को दूर करें, जिससे हमारे इलाके की प्रगति होगी। और जो हमारी शिकायतें हैं कामों की, उन कामों को करवाइए, सबकी नाराजगी अपने आप दूर होगी। आपको बहुत आगे जाना है, आगे आप तभी जा पाएंगे जब सबको साथ में लेकर चलेंगे। कोई एक आदमी आपको आगे नहीं लेकर जा सकता है। तो आपसे निवेदन है कि आप उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जिनको आपने खराब किया है, और उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।